कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दें कि क्या कुछ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम जो अभी चल रहा है, ये झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था और सिडनी के द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा अभी जो मिशन वात्सल्य एक योजना है जो बच्चों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है, तो ये भारत सरकार का एक गाइडलाइंस है। इसके अंतर्गत जो भी बच्चे देख रेख और संरक्षण के योग्य हैं और कहीं ना कहीं वनरेबल हो जा रहे हैं, जैसे कम्युनिटी लेवल्स पे क्या होता है कि अभी ज़िला में बैठ के, स्टेट में बैठ के बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, क्या एक तंत्र हो जिससे बच्चों की मॉनिटरिंग ग्राउंड लेवल पे किया जा सके। तो अभी क्या है कि एक जो पूर्व में इस मार्गदर्शिका के आने के पूर्व एक समेकित बाल संरक्षण योजना संचालित थी। उस योजना के अंतर्गत जो क्या था, ग्राम लेवल पर एक बाल संरक्षण समिति ये एक गठित थी और प्रखंड लेवल पर प्रखंड बाल संरक्षण समिति और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति। वो कमेटी जो है ग्राम स्तर पर अगर कोई बच्चा वनरेबल है, 1000 के पॉपुलेशन पर एक बाल संरक्षण समिति का गठन का प्रावधान। अब उसमें क्या है कि ग्राम प्रधान मुखिया हमारे उसके अध्यक्ष थे, आंगनवाड़ी के सेविका जो है उसका मेंबर सेक्रेटरी थी और एसएचजी ग्रुप के लोग थे और किशोर किशोरियाँ थी। तो एक जो है 9 लोगों का एक समिति था जो ग्राम लेवल पर बच्चों के सुरक्षा के संबंध में मॉनिटरिंग करती थी। अगर कोई इस तरह का मामला आता है संज्ञान में तो उसको प्रखंड लेवल पे उसको फॉरवर्ड करती थी। अगर वहाँ से भी उनका निदान नहीं हो पाता था तो उसका क्या है कि जिला स्तर पर जो जिला स्तरीय कमेटी थी जिसका उपायुक्त महोदय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसका निराकरण किया जाता था। तो उसी एक अभी जो है वो जो कमेटी थी उसी के आलोक में जब मिशन वात्सल्य योजना जब अभी आई है 2022 में, तो उसी के आलोक में अब उस योजना में आया कि पंचायत लेवल पर भी एक कमेटी होगी, जिसकी पूर्व में ऐसा कुछ नहीं था कि पंचायत लेवल पर भी एक कमेटी होगी। तो अभी पंचायत लेवल पर एक कमेटी होगी और पंचायत स्तर पर जो है पंचायत सेवक जो हैं वो बैठक आहूत करें और पंचायत लेवल पर जो एक अनटाइड फंड की बात आ रही है कि जो 5% अनटाइड फंड है उसका उपयोग बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, शिक्षा के लिए किया जा सके। तो अब इसी चीज़ों पे लेके आ रहा है कि जो मैकेनिज्म है, अभी जो वर्तमान मैकेनिज्म है वो किस तरह से काम कर रहा है और अभी किस तरह से करने की आवश्यकता है। तो जो मैकेनिज्म जो बनाना है, अभी भारत सरकार के द्वारा जो मैकेनिज्म निर्देशिका दी गई है उसका हम लोग अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पे बच्चों के सुरक्षा संरक्षा के लिए और क्या बेहतर किया जा सके और किस रूप से उस मार्गदर्शिका में कुछ परिवर्तन करके स्थानीय स्तर पर हम उसको लागू कर सके, उसके लिए एक बैठक आयोजित की गई है और अभी उस पर मंत्रणा चल रही है। उस पर विभाग स्तर से भी और जो भी हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं वो भी आकलन करके अपनी अपनी समीक्षा आज हो रही है कि किस तरह से और बेहतर तरीके से इस गाइडलाइंस को राज्य स्तर पे बनाया जा सके, जिससे बच्चों का मॉनिटरिंग कम्युनिटी लेवल पे, मतलब हम ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर से कर सकते हैं और बच्चों का बेहतर विकास हो सकता है। अब इसमें यह भी एक परिकल्पना है कि एक कम्युनिटी लेवल पे बच्चों के लिए एक अच्छा सेफ्टी नेट बनाया जाए और कम्युनिटी को एक स्वामित्व लेना होगा, बच्चों के लिए एक स्वामित्व लेना होगा। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा वनरेबल है, आपका बच्चा है तो हमें आवश्यकता नहीं है। कम्युनिटी में इसको लाना और हर मासिक बैठक में इस चीज़ों को लाना और कम्युनिटी को ऑनरशिप देना कि बताना कि आपके ही बच्चे हैं समुदाय के, उनके कल्याण के लिए आप जागृत होइए और जो भी सरकार के द्वारा योजना चल रही है उससे अवगत होइए और हर विभाग आपके साथ कदम से कदम मिला के तत्पर है चलने के लिए और बच्चों के कल्याण के लिए, चाहे एडमिशन की बात हो, बाल मजदूरी की बात हो, बाल तस्करी की बात हो, सारा विभाग कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। और जिला में जिला बाल संरक्षण इकाई एक एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर है जो चीज़ों को देख रही है और समय समय पर जागरूकता के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बता रही है कि किस किस तरह की योजनाएं बच्चों के लिए चल रही है और कहाँ इसकी समाधान किया जा सकता है। तो ये एक लगातार प्रक्रिया है और आज जो है हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ये मार्गदर्शिका जो है बच्चों के लिए, इसको राज्य स्तर पे और बेहतर कैसे बनाया जा सके उसके लिए आज ये बैठक हो रही है। सर परिचय बता दें। मैं वेद प्रकाश तिवारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, रांची।